आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फरकान बिहार से। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं जीडीएस को लेकर, ग्रामीण डाक सेवक को लेकर। भारतीय डाक द्वारा यहां पर एक सरकारी नौकरी के रूप में पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। जैसा कि अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आप जान लें। ये जुलाई 2024 के बाद जनवरी 2025 में पहला पोस्ट है जो यहाँ पर निकाला गया है, और इस पर जो वैकेंसी है वो 21,413 वैकेंसी है, जिसका स्टार्ट 10 फरवरी 2025 से किया गया है और अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 तक निर्धारित किया गया है। भारतीय डाक सेवक में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को सरकारी नौकरियों के रूप में अगर बिताना चाहते हैं, तो भारतीय डाक आपको बेहतर सुविधा प्रदान कर रही है, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन होता है वो आपको 10th लेवल पे होता है, और ना किसी एग्ज़ाम और ना ही कोई प्रैक्टिकल, ना ही कोई इस तरह का फिजिकल लिया जाता है। किसी तरह का नहीं है एग्ज़ाम वगैरह, आप डायरेक्ट भर्ती यहाँ पर ले सकते हैं सिर्फ 10th के बेसिस पर। यहाँ पर कट ऑफ वगैरह के हिसाब से और मेरिट के हिसाब से यहाँ पर ज्वाइनिंग होता है। अगर आपका 10th में बेहतर नंबर आया है, मैं यहीं पर क्लियर कर दूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अगर आप 10th में बेहतर नंबर ला चुके हैं तो आप काफ़ी बेहतर हैं इस जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है वो थोड़ा हाई फाई रहती है। कभी कभी 60% का भी लिया जाता है, कभी कभी 70, कभी 80, तो अधिकतर संख्याओं में 80%, 90% ही देखा गया है। SC ST वगैरह को छूट मिलता है, PWW को छूट मिलता है। आइए देखते हैं इसका स्टार्टिंग प्रोसेस जानते हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देखना चाहें तो सिंपल सा गूगल ऑन करेंगे और सर्च करेंगे जीडीएस। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। गूगल क्रोम ऑन करते ही आप यहाँ पे लिखेंगे जीडीएस। जैसे ही आप जीडीएस लिखते हैं, आपके सामने पहला वेबसाइट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इसका स्टेज है वो पहला स्टेज है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है अप्लाई ऑनलाइन, तीसरा है फ़ी पेमेंट, उसके बाद है डन। डन का मतलब है कि आप वेटिंग करें, आपका नाम आएगा तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा कर ज्वाइनिंग करेंगे। तो आइए पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। स्टेज 1 पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है जनवरी 2025 के पदों पर लिए, तो आप यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप सिंपल सा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि मोबाइल नंबर। आपको मोबाइल नंबर फिल करने के बाद वैलिडिटी करना है, वैलिडेट करना है, यानी कि OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पर क्लिक करके फिल करेंगे। ईमेल जैसे ही लिखेंगे उसके बाद आपको वैलिडेट वाले पे क्लिक करेंगे, आपके सामने OTP आएगा, उसके बाद करके आप वेरीफाई करेंगे। अप्लीकेंट्स का नाम जो डालना है, जो यहाँ पर फिल करना है, वो सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट के लिए डालना है। सेकेंडरी स्कूल उसको कहता है जो 10th लेवल का होता है। 10th लेवल को सेकेंडरी कहता है और 12th को सीनियर सेकेंडरी कहा जाता है। अब सिंपल सा ये यहाँ पर नेम फिल करेंगे, उसके बाद फादर्स नेम आपको फिल करना है। फादर्स नेम या फिर मदर्स नेम आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखना है। जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो वो यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कम्युनिटी आपको सेलेक्ट करना है, BC OBC SC ST जो भी है। सर्कल आपको सेलेक्ट करना है, आपने कब पास किया है, सॉरी कहाँ से पास किया है। उसके बाद कौन से ईयर में आपने पास किया वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपको जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा आप यहाँ पर फिल करेंगे। इतना काम जैसे ही करते हैं आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है। वैसे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसे नोट कर लेंगे फॉर द फ्यूचर। तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से फिर आपको बैक आना है। बैक नहीं आएंगे, उस समय आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया है एक कैंडिडेट का, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा स्टेज पे आपको आना है। अगर आप बैक भी कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई, या फिर एप्लीकेशन स्टेटस, या फिर एप्लीकेशन प्रिंट। ये उन लोगों के लिए है जो जुलाई 2024 में अप्लाई किया था। अगर आपने जुलाई 2024 में अप्लाई किया है और अपना एप्लीकेशन स्टेटस और एप्लीकेशन प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ये दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अभी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ सिंपल से अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको सिंपल से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के लिए कहा जाएगा जो आपको मिला है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही फिल करते हैं आपको सर्कल यहाँ चूज़ करने के लिए मिलेगा, कौन से सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हैं। बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जो भी आप यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। हमने पहले फॉर्म को फिल कर लिया है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी। आपको
सारा डिटेल्स मांगा जाएगा, कब पास किया है, क्या नहीं है। उसके बाद आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने अंक आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, आपका बोर्ड नेम सारा कुछ भरना है। चूज़ प्रेफरेंस है, आपको यहाँ पर जॉब कैटेगरी प्रेफरेंस चूज़ करना है, कौन कौन से जॉब के लिए आप देना चाहेंगे, पहला जॉब कौन होगा, सेकंड पे आपका कौन होगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको एक फाइनल जोन सेलेक्ट करना है, यानी कि जिसको डिवीज़न कहते हैं, कौन सा डिवीज़न से आप अप्लाई कर रहे हैं और किस डिवीज़न में आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाहते हैं, पूरा डिटेल्स इसी में भरना है। इसके बाद लास्ट में प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जिसमें कि प्रिंट डाटा आपको देखने को मिलेगा। प्रिंट करने से पहले आपको पेमेंट के लिए कहा जाएगा, आप मात्र 100 रुपये का पेमेंट करेंगे। यहाँ पर जो है ये पेमेंट सिर्फ 100 रुपये का रखा गया है, आप 100 रुपये का पेमेंट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। आप फॉर्म को प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मेरिट यानी कि लिस्ट निकाली जाती है। जुलाई 2024 की बात कर लें तो यहाँ पर उसका लिस्ट यहाँ पर निकाला गया। जैसे आप क्लिक करेंगे बिहार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड में यहाँ पर टोटल जो लिस्ट है वो 6 लिस्ट निकाली गई थी 2024 में। और यहाँ पर जो कट ऑफ है, अगर मान लीजिए छठा लिस्ट का कट ऑफ आप देखना चाहते हैं, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट तक में कितने लोगों का कट ऑफ यहाँ पर बना है, कितने परसेंट वाले का बना है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने बिहार का जोन चुना है और यहाँ पर बता रहा हूँ JDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 बिहार सर्कल लिस्ट 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं औरंगाबाद बिहार का जो लिस्ट है वो 95% वालों को सिलेक्शन में लिया गया है। उसके बाद नीचे बेगूसराय है, बेगूसराय का देख सकते हैं 95, 93, यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है 96, 95 वगैरह। भोजपुर में देख सकते हैं भोजपुर 95, वहीं नीचे दरभंगा कटिहार 97, 93, गया में 95। यहाँ पर जो सबसे कम यहाँ पर देखने को मिलेगा वो 90 ही है और लगभग 90% वालों का यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। कुछ कुछ 83 वगैरह है, 81 है, जैसे कि सहरसा डिवीज़न में 81 है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, बस ये 90 और 80 वालों का ही सिलेक्शन होता है। तो आप फॉर्म फिल करने से पहले आप जान लें कि ये काफ़ी बेहतर है, लेकिन बेहतर के साथ साथ काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। जिसका 98 है, समझ लीजिए वो मान लीजिए 500 में से कम 480 नंबर लाया होगा तभी तो उसका 98 है। यहाँ पर 90% वालों का सिलेक्शन हो रहा है, तो ये तो काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि 350 नंबर भी अगर आप ले आते हैं तो उस पर आपका मात्र 70% ही बनता है, 70% या 71% बनता है, 70% बनता है। तो 70% वालों का भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपने बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिया था और 350 नंबर कलेक्ट किया है तो भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर OBC SC ST का भी देख सकते हैं आप, ये 83 तक का लिया जाता है। अगर आप 80% है, 80 प्लस है, अगर आपका 80 या 85% आपका 10th लेवल में है तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो भी कास्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप अंडर रेगुलर है यानी कि जनरल है तो आपको 90 प्लस वाले ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका भलाई होने वाला है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। JDS प्रीव्यू काफ़ी बेहतर है, भारतीय डाक द्वारा एक नई पहल है। इसके अंतर्गत आप सरकारी नौकरी के तहत आप भारतीय डाक सेवक में लग सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये जानकारी आपको कैसी लगी? किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा डिटेल्स दिया गया होता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी प्रकार का जानकारी हो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक मुंगेरी।